बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इकराज़ मैथ्स कॉर्नर। आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर 12 का थ्योरम 12.2 डिस्कस करेंगे। 12.1 हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और याद रखिएगा 12.1 की स्टेटमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आगे सारे थ्योरम्स में यूज़ होगी। आपके पास है जी स्टेटमेंट है थ्योरम 12.2 में। इसमें भी माइनर आर्क, मेजर आर्क और ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। कहता है कि आप लोगों के पास आप प्रूव करें एनी टू एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कोई से दो एंगल्स सेम सर्कल में, मतलब सेम सेगमेंट होना चाहिए किसका, सर्कल के अंदर एक सेम सेगमेंट के अंदर दो एंगल्स जो हैं आप प्रूव करें कि वो दोनों एंगल्स जो हैं वो इक्वल होंगे। कि अगर वो 60 बन रहे हैं तो दूसरा भी 60, और अगर एक 30 बन रहा है तो दूसरा भी 30 बनेगा। हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है, तो फिर हमें गिवन में भी क्या हुआ, सर्कल विद सेंटर। और साथ साथ गिवन भी जो है हम लोग लिखते जा रहे हैं जैसे 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 समझ आ रही है। अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक हो गया। अ सर्कल विद सेंटर ओ, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। हमें एक सेगमेंट भी चाहिए, किसके अंदर था, एक सर्कल के अंदर दो एंगल्स, एक सर्कल उसके अंदर सेगमेंट, और सेगमेंट के भी दो एंगल्स हमें चाहिए। ये सारा कुछ गिवन है, हमने प्रूव करना है कि वो सारा का सारा इक्वल है। क्या, दो एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर सी कर लेते हैं फिगर में, यहाँ पर सी कर लेते हैं और यहाँ पर बी कर लेते हैं। ये कैंसिल है, यहाँ पर सी कर लेते हैं, यहाँ पर बी कर लेते हैं। बुक के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, अपनी सेपरेट नहीं बनाते। बहुत सी मिस्टेक्स हो जाती हैं, कुछ लोग चेकिंग में क्या करते हैं और बुक फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम लोग बुक का ही अकॉर्डिंग काम करेंगे, ठीक है। हमें क्या हुआ, अ सर्कल विद सेंटर ओ, और हमें एक एंगल जो है सेगमेंट के अंदर, तो हम लोग एक एंगल ये बना लेते हैं। मैंने इसको थोड़ा सेट कर लिया, ब्लू वाला जो पोर्शन है आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। एंगल ए सी बी, और एंगल ए से स्टार्ट करेंगे, एक ही सेगमेंट में लाई कर रहा है ना, ए डी बी एक ही हिस्से में लाई कर रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ए सी बी ए से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा एंगल भी ए डी बी, और एक ही सेगमेंट के अंदर लाई कर रहा है। एक एंगल आपके पास ए सी बी और एक एंगल ए डी बी है, ठीक है। ये दो एंगल्स हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं। किस सेगमेंट के अंदर हम लोगों ने ड्रॉ कर लिए हैं, ए सी बी डी वाले पोर्शन में, ठीक है। ये वाला माइनस कर दें आप पोर्शन, ठीक है। बुक वाली फिगर फॉलो कर लिए, ये हटा दीजिएगा। ए सी बी डी वाला जो पोर्शन है आपके पास, ये वाला जो, ये एक सेगमेंट है, इसमें एक एंगल ए सी बी बन रहा है। एक दफ़ा मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ, ठीक है। आपके पास एक सर्कल है विद सेंटर ओ, एक हमने ले लिया ए, वहाँ से हम एक ड्रॉ कर लेते हैं ए, जो कि सेंटर से पास होता हुआ जाएगा ए, ठीक है। ए सी, यहाँ से बना लेते हैं ए सी बी। दूसरा एंगल भी ए से स्टार्ट करते हैं, ए डी, और ये आपके पास एक एंगल बन रहा है ए सी बी, दूसरा आपके पास एंगल बन रहा है ए डी बी। ये दो आपके पास एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है। सेंटर से पास नहीं हो रहा है, ये यहाँ सेंटर है, ठीक है। एंगल ए सी बी और एक एंगल बन रहा है ए डी बी, ये दो आपके पास एंगल्स हैं, ये रहा और ये रहा। ये कोई से दो एंगल्स हैं किसके, ए सी बी डी पोर्शन के, तो यहाँ पर मेंशन करेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी आर टू एंगल्स, किसके एंगल्स हैं, ऑफ सेम सेगमेंट, और सेगमेंट का नाम क्या है आपके पास, ए सी बी डी, ए सी बी डी ऑफ सेम सेगमेंट ए सी बी डी, किसका, ऑफ द सर्कल, ठीक हो गया। आपको क्या गया मैंने, सर्कल विद सेंटर ओ, ए सी बी एंड ए डी बी आर टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ, सेगमेंट का नाम भी आप मेंशन करेंगे, ए सी बी डी इज द
ऑफ द सर्कल। ठीक हो गया। आपने प्रूव क्या करना है कि ये जो दो एंगल्स आपने लिए हुए हैं एक ही सेगमेंट के अंदर, तो आपने क्या करना है उन दोनों एंगल्स की मेजरमेंट इक्वल शो करनी है। तो हमने प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी, होप सो आपको पता होना चाहिए कि मैंने लास्ट लेक्चर में 12.1 वाले लेक्चर में भी आपको ये चीज़ बताई हुई है कि ए सी बी क्यों लिखते हैं। मिड में एंगल जो बनता है उसको मिड में लिखते हैं। सी पे एंगल बन रहा है तो एंगल ए सी बी लिखेंगे। डी पे एंगल बन रहा है ए डी मिड में रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू हमने प्रूव करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी, ये हमने प्रूव करना है। ए सी बी की मेजरमेंट ए डी बी के इक्वल है। हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जो सेंटर है आपके पास ओ, उसको ए के साथ भी ज्वाइन कर देंगे और बी के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। तो कंस्ट्रक्शन आ जाएगी ज्वाइन ओ टू ए एंड बी। ठीक हो गया, आपके पास ये आ गया है। हमें क्या गिवन थी, स्टेटमेंट क्या थी, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। कोई से दो एंगल्स सेम एक ही सेगमेंट, किसके सेगमेंट, सर्कल के सेगमेंट में अंदर हो तो आपने प्रूव करना है कि वो क्या है, इक्वल है। हमने एक सर्कल बना लिया, सर्कल विद सेंटर ओ हमें गिवन था, उसके अंदर हमें दो एंगल्स भी गिवन है, ए सी बी और ए डी बी। हमने दो एंगल्स बना लिए, आपके सामने बनाए। उसके बाद उसने कहा ये आपने सेम सेगमेंट के अंदर है, तो हमने कहा कि ऑफ सेम सेगमेंट नाम क्या था, ए सी बी डी। और ऑफ द सर्कल हमने प्रूव करना है कि एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी की मेजरमेंट आपस में सेम है। हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, जॉइन ओ टू ए एंड बी, सेंटर से ए और बी, जो आपने ऊपर एंगल्स बनाए हैं वो सेंटर से थोड़ा ऊपर बनाइएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, प्रूफ के ऊपर जाते हैं हम लोग। प्रूफ में आ जाते हैं आप लोगों के पास पूरी फिगर में। हम लोगों को पता है कि जो सेंट्रल एंगल होता है ये माइनर आर्क हो गई है। अगर हम लोग इसको कंसिडर करें, ए सी बी वाले पोर्शन को कंसिडर करें, दिस इज़ द मेजर आर्क। ठीक है, इस सर्कल का मेजर आर्क होगा। तो पहले हम लोग ये वाला पोर्शन ले लेंगे, फिर हम ये पोर्शन ले लेंगे। ठीक है, एंगल ए ओ बी इज़ द सेंट्रल एंगल ना, तो हम लोगों ने 12.1 में पढ़ा हुआ है कि जो सेंट्रल एंगल होता है माइनर आर्क का, सर्कल का, वो डबल होता है, ऑलवेज डबल होता है एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। जो मेजर आर्क पे एंगल बन रहा होता है उसका डबल होता है माइनर आर्क। तो हम लोग उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए यहाँ पर लिख सकते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी जो है, जो सेंट्रल एंगल है वो 2 टाइम्स होता है हमेशा मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी। करस्पॉन्डिंग जो मेजर आर्क होता है वो 2 टाइम्स हमेशा बनाता है सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी आपने स्टेटमेंट मेंशन करनी है कि जो सेंट्रल एंगल होता है, सेंट्रल एंगल किसका, ऑफ माइनर आर्क, कैसे बनता है, ऑफ सर्कल इज डबल, ऑलवेज डबल। अच्छा, द एंगल सबटेंडेड बना रहा है कौन, बाय करस्पॉन्डिंग, कौन करस्पॉन्डिंग, मेजर आर्क। ये हमें पहले से रिजल्ट मालूम है, सिंस वी नो दैट। यहाँ पर सिंस बेशक मेंशन आप कर लें, सिंस वी नो दैट कि माइनर आर्क इज ऑलवेज डबल, डबल ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क जो है वो एंगल बनाता है। ठीक है, ये आपके पास आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सेम वही काम जो है वो दूसरा भी करेगा। जो आपने सेंट्रल एंगल का करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क ये लिया था, अभी हम वही काम यहाँ पर करेंगे कि जो सेंट्रल एंगल है, अगर हम कंसिडर कर लें बी डी ए वाला, ए डी बी वाला पोर्शन, ये इसका करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क हो गया। यहाँ पर एंगल बन रहा है तो सेंट्रल एंगल इज ऑलवेज डबल द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो ए और बी जो है वो ऑलवेज डबल होगा। तो आप लोग क्या लिखेंगे, ए डी बी के मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। तो आप क्या लिखेंगे, वी आल्सो नो दैट सिंस मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ बी is equal to 2 times of measurement of angle ADB। इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे और इसकी सेम रीज़न यही आएगी, और आपने ऐसे मेंशन नहीं करना, प्रॉपर लिखना है। सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क ऑफ सर्कल इज डबल दैट सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। इसकी दोनों की साइड्स ज़रा चेक करें, ये इसकी जो लेफ़्ट साइड है आपस में सेम है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों के पास जो राइट साइड है वो आपस में सेम होगी। ठीक है, राइट साइड ऑफ इक्वेशन 1 आर इक्वल टू द सेम क्वांटिटी। ठीक है, वो सेम इक्वेशन 2 की सेम क्वांटिटी में आएगा। तो आप लोग लिखेंगे क्या कि 2 टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ
ये वाला पोर्शन, ठीक है। ए सी बी इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स द मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। रीज़न क्या आएगी कि इसकी जो राइट साइड है वो इक्वल है, तो इसकी लेफ्ट साइड भी, सॉरी लेफ्ट साइड आपस में इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल है, या राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होगी। कि जो द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 and equation number 2 are equal to the same quantity। ये आपस में इक्वल होंगे, लेफ्ट इक्वल तो राइट इक्वल, ठीक हो गया। हमें पता है अगर डबल इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा, या कैंसिल कर दो दोनों साइड से। एंगल ए डी बी, हमने तो रीजंस देनी होती हैं, तो हम लिखेंगे हाफ ऑफ इक्वल क्वांटिटीज आर अगेन इक्वल। हाफ ऑफ इक्वल क्वांटिटी, अगर दो इक्वल क्वांटिटीज़ हैं तो उनका हाफ भी इक्वल होगा। क्वांटिटी आर अगेन इक्वल, यही हमने प्रूव करना था। सेम सेम और सिंपल सिंपल था। हमने सेंट्रल एंगल वो 12.1 वाली जो स्टेटमेंट्स थी वो उठाई हैं और उनको हमने प्रूव किया है कि ए सी बी जो आपके पास है वो मेजर आर्क बन जाता है, वहाँ पर एक एंगल बन रहा है तो सेंट्रल एंगल इज़ ऑलवेज डबल द करस्पॉन्डिंग जो है वो मेजर आर्क जो है वो एंगल बना रहा है। सेम हम लोग दूसरा पोर्शन इसी तरीके से लेंगे। फिर हमने कहा कि अगर उसकी लेफ़्ट साइड आपस में इक्वल है तो राइट साइड भी आपस में इक्वल होगी, तो अगर डबल इक्वल है तो उसका हाफ भी आपस में इक्वल होगा। और अगर आप देखें तो आपने यही प्रूव करना था, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए सी बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी। होप सो आप लोगों को ये थ्योरम जो है वो समझ आई हो। बहुत सिंपल था। और याद रखा करें, स्टेटमेंट्स भी लाजमी याद रखा करें, सिर्फ याद ना रखा करें, उसको मेमोराइज़ ऐसे किया करें कि उसका नॉलेज हो आपके पास, क्योंकि उसी नॉलेज को आगे आपने यूज़ करना होता है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।